भगौड़ा अरबपति है, जिसकी पुष्ट बनाई हमारे लोग करते हैं। जो लोगों के इलेक्शन, झूठ, मुनाफिकत, करप्शन, कुंबा परवरी, जाती मफाद को आगे रखकर अपनी आंखों से 6 साल बच्ची की लाश। आज मुझे तकलीफ है, मुझे मेरे महकमे ने जिसकी मैंने खिदमत की, मुझे भी 5 दिन अगवा किया गया। मैं ऊपर अल्लाह के नाम लिखे हुए हैं, झूठे पे अल्लाह ने लानत भेजी हुई। मर्जी के अफसर लगवाते हैं, उन्हीं से फिर इलेक्शन जीतते हैं, बाद में कहते हैं ये ब्यूरोक्रेसी करप्ट है। आज तक हमने क्या किया? मुझे शर्म आ रही है, और मुझे सबसे बड़ी तकलीफ यह है कि जिस थाली में खाते हैं उसी में सुराख करते हैं। आपने अल्लाह को बुला दिया तो अल्लाह भी आपको बुला देगा, फिर आप फास्को में हो जाएगी। तो वहां मैंने इसके असरात देखे। 22 अमवात पूरे पंजाब में गवर्नमेंट का जो गलत डेटा है उसमें कहा है 32 हुई हैं। मेरे हेल्प में 22 मैं आपको लिस्ट दे सकता हूं। और एक खानदान के 6 अफराद अपनी आंखों से 6 साल बच्ची की लाश। हम कम से कम सीरियस बात सुना करें, लॉबी में जाके गप्पे लगाएं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आपको मुकम्मल तकरीर दिखाते हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड की ऐसी तकरीर के पूरा ऐवान हैरान रह गया। अगवा से बाजियाबी के बाद जैसे ही असम्बली पहुँचे तो ऐसी चीज़ों से पर्दा उठा दिया कि पूरा ऐवान देखता रह गया, और कहा कि यहाँ पर फार्म 47 वाले ज़बरदस्ती बैठे हुए हैं, ये इलेक्शन जीत कर नहीं बल्कि हार कर आए हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर बात करते हैं। स्पीकर, ये जो फ्लड आया है नाहानी, अल्लाह की नाराज़गी है। अल्लाह ताला कुरान में, जो मैंने आपको 28 पारे की 1-2 आयत पढ़ी हैं, अल्लाह ताला कहता है, ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सोचो कि आगे क्या भेज रहे हो आखिरत के लिए। अल्लाह से डरो, अल्लाह सब कुछ जानता है। अगली आयत, वला तकूनू कल्लज़ीना नसुल्लाह, अगर आपने अल्लाह को बुला दिया तो अल्लाह भी आपको बुला देगा, फिर आप फास्को में हो जाएगी। तो वहाँ मैंने इसके असरात देखे। 22 अमवात पूरे पंजाब में गवर्नमेंट का जो गलत डेटा है उसमें कहा है 32 हुई हैं। मेरे हेल्प में 22 मैं आपको लिस्ट दे सकता हूं। और एक खानदान के 6 अफराद अपनी आंखों से 6 साल बच्ची की लाश। हम कम से कम सीरियस बात सुना करें, लॉबी में जाके गप्पे लगाएं। मैंने अपनी आंखों से एक अकलौता बेटा 21 साल का सैलाब की नजर होते देखा, उसकी लाश निकाली। मैंने 13 साल की बच्चियों, एक खानदान के 6 बच्चे, गरीब खानदान उजड़ गया, मवेशी बह गए, फसलें तबाह हो गईं। ये क्यों हुआ? स्पीकर साहब, सबसे बड़ा अलमिया ये है क्यों हुआ। बड़े मुल्कों में सैलाब आते हैं, लेकिन जब मुआशरा झूठ, मुनाफिकत, करप्शन, कुंबा परवरी, जाती मफाद को आगे रखकर फैसले करेगा, पाकिस्तान का नहीं सोचेगा, तो यही होगा। कुरान कहता है, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली जिसे हो ना आप अपनी हालत के बदलने का। जिस दौर में लुट जाए फकीरों की कमाई, उस ऐत के सुल्तान से कोई भूल हुई है। अगर और मगर झूठ है, झूठ का असर झूठ है, सच अब्दी है, बातिल का हर सफर झूठ है। ये क्यों हुआ? मैं आज आपको हकायक बताना चाहता हूं। काश यहां पार्लियामेंट लीडर को हुकूमत के होते, सुनते, क्यों वो 50 साल से उधर हैं। आधा सच शुरू किया, अल्लाह आखिरी उम्र में पूरा सच बोलने की तौफीक दे। दरिया चनाब का एक ब्रिज बना था जिसका नाम है शबाल ब्रिज। ये 2018 से 6 साल इसके ऊपर स्टडी हुई। महकमा इरिगेशन और बाकी महकमों के फिजिबिलिटी तैयार हुई। गवर्नमेंट आती है नून लीग की, ये आप इंक्वायरी करा लें। अगर इसमें झूठ हुआ तो मैं यहां सबसे पहले अपने आप को पेश करूंगा। वो ब्रिज बगैर तहकीक के 1.5 किलोमीटर ऊपर ले जाया गया, क्योंकि 2 MPA गुजरातों की ज़मीनें आएगी थी जो कब्जा किया हुआ था। जब दरिया का आप रुख मोड़ेंगे, उसमें रुकावट डालेंगे, तो उसने तो रास्ता ढूंढना है। वो आज से 3 साल पहले भी इतना फ्लड नहीं आया था, लेकिन मेरे 70 गांव डूब गए थे और ये डूबते रहेंगे। उसके बाद रेत माफिया, बड़ी बड़ी मशीनों से, एक पुलिस का सिपाही भगौड़ा अरबपति है, जिसकी पुष्ट बनाई हमारे लोग करते हैं। जो लोगों के इलेक्शन लड़ता है, ये रेत निकालता है, वो रेत के लिए अपना रास्ता बंद तोड़ा हुआ था, उसी बंद से यह सारा फ्लड आया है। ये क्या है? क्या हम मुस्लिम मुआशरा हैं? हमें तो बेहतरीन उम्मत में पैदा किया गया था कि हम मुनाफिकत हम में, झूठ हम में, करप्शन हम में, अपनी मर्जी के अफसर लगवाते हैं, उन्हीं से फिर इलेक्शन जीतते हैं, बाद में कहते हैं ये ब्यूरोक्रेसी करप्ट है। आज तक हमने क्या किया? सब्जेक्ट पे रहिए जी, प्लीज। जी,
जी अपने हल्के का बताइए। अपने हल्के का मैं रहा अब हूँ, situation क्या है? दिल मेरा रो रहा है। स्पीकर साहब चले मेरे साथ, सड़कों का हाल देखें। डेवलपमेंट के नाम पे यहाँ P&D मिनिस्टर मेरे मसाए हैं, खुद उन्होंने कहा कि 60% करप्शन होती है डेवलपमेंट के कामों में। एक सड़क वहाँ साबित नहीं है। मैं सर गांव में नहीं पहुँच सका, मैं पैदल चल के गाँव में पहुँचा। सड़कें टूट गई कि एक नाकस मटीरियल इस्तेमाल होता है, ठेकेदार जो इनके इलेक्शन लड़ते हैं उनको ये ठेके देते हैं। खुदारा एक टीम बनाएं, नेशनल असेंबली की मेरे साथ चलें, आप भी चलें। आप मैं बताऊंगा कि ये क्या कितने दफ़ा ये सड़कें बनी हैं और कितनी दफ़ा टूटी हैं। ये बंद क्यों नहीं? मैंने उस वक्त भाग दौड़ करके फंड लाए थे, यहाँ बंद बनना था, वो आज तक नहीं बना। ये कौन गरीबों का करेगा मुदावा? मुझे ये बताएं, किसान को हमने गंदम की कीमत नहीं दी, चावल की कीमत नहीं दी। वज़ीर आला साहबा कहती है कोई नहीं आटा सस्ता। अभी देखना आज 4000 गंदम हो गई है लाहौर में, 20-2200 खरीदी गई थी। तो खुदारा ये हमें हक़ाइक़ को मानना पड़ेगा, हमने अपने ये जो अदा है इनको ठीक करना पड़ेगा, हमें वापस अल्लाह की तरफ लौटना पड़ेगा, कुरान पे अमल करना होगा। अगर हमने मुनाफ़क़त की अपनी ज़ात को आगे रखना है, मुल्क की परवाह नहीं करनी, तो ये सराब भी आते रहेंगे। अल्लाह ताला, आज मैं सूरह मोमिनून में पढ़ा था, अल्लाह का जो हुक्म की नाफरमानी करता है अल्लाह उसको खाशा कर देता है, उस कौम को तबाह कर देता है। ये तो हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैज़ है कि अल्लाह से दुआ मांगी थी, या अल्लाह मेरी ठीक है खोले सवाल ना आए। खुदारा लीडर जो होता है वो कौम की रहनुमाई करता है। अगर हुक्मरान लीडर इमरान होंगे, कैसर साहब एक मिनट, नहीं मैं असद साहब जिनके अफेक्टेड एरियाज हैं ये पहले फैसला हुआ है बिजनेस एडवाइस। असद कैसर साहब जी मुझे 2 मिनट दे दें सर, 2 मिनट सर 2 मिनट वाइंड अप करें भी। असद साहब का भी एरिया सारा सर बात सुने, इफेक्ट हुआ है। जब तक लीडर ईमानदार नहीं होगा, जब तक हमने अपनी जात को पीछे नहीं करेंगे, आगे नहीं चल सकेंगे। मैं आज इमरान खान के खादम जिसका नाम अली अमीन गंडापुर है, अप्रिशिएट करता हूं कि उसने कल कहा है कि कालाबाग डैम बनना चाहिए। सबको मुत्तफिक होकर इस मुल्क के लिए सोचना चाहिए। जब तक ये सोच नहीं आएगी हम आगे नहीं बढ़ सकते। आखिर में मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, खुदारा नून लीग PI कोई भी जमात हो, तकसीम जो गरीबों की मदद है वो मैंने हूँ, ठीक किसी खोले DPO या कभी में से रब्ता नहीं किया, कोई नहीं आया। मिनिस्टर से वहाँ फोटो खिंचाने जाते हैं। मेरे हल्के में सलाब आया है, किसी नून लीग के MNMP को तौफीक नहीं हुई कि वहाँ जाकर विजिट करे। इसलिए खुदारा मुल्क का सोचिए, जातों को भूल जाइए। नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी। असलम गुम्मन ने ऐसी तकरीर की कि पूरा ईवान देखता रह गया। उन्होंने जो कुछ जुल्म किया इस पाकिस्तानी कौम पर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों पर, उसको पूरी दुनिया के सामने रख दिया और कहा कि ये जुल्म आखिर कब तक करेंगे। जुल्म की रात है, जितनी लंबी हो ख़त्म हो जाती है।